जय श्री राधे। गीता में भगवान कहते हैं, बुद्धि, अहंकार और मन तथा 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 भूत, 5 इंद्रियों के विषय, इस प्रकार इन 23 तत्वों का पिंड रूप यह स्थूल शरीर प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों का ही कार्य है। इसलिए इन तीनों गुणों को इसकी उत्पत्ति का कारण कहा है। अंतःकरण और इंद्रियादि को में आलस्य अभाव होकर जो एक प्रकार की चेतना होती है, उसका नाम प्रकाश है। निद्रा और आलस्य आदि की बहुलता से अंतःकरण और इंद्रियों में चेतन शक्ति के लय होने को यहाँ मोह नाम से समझना चाहिए। जो पुरुष एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही नित्य एक ही भाव से स्थित हुआ, इस त्रिगुणमयी माया के प्रपंच रूप संसार से सर्वथा अतीत हो गया है, उस गुणातीत पुरुष के अभिमान रहित अंतःकरण में तीनों गुणों के कार्य रूप प्रकाश, प्रवृत्ति और मोहादि वृत्तियों के प्रकट होने और न होने पर किसी काल में भी इच्छा, द्वेष आदि विकार नहीं होते हैं। यही उनके गुणों से अतीत होने के प्रधान लक्षण हैं। त्रिगुणमयी माया से उत्पन्न हुए अंतःकरण के सहित इंद्रियों का अपने अपने विषयों में विचरना ही गुणों का गुणों में बरतना है। केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर वासुदेव भगवान को ही अपना स्वामी मानता हुआ स्वार्थ और अभिमान को त्याग कर श्रद्धा और भाव के सहित परम प्रेम से निरंतर चिंतन करने को अव्यभिचारी भक्ति योग कहते हैं। आदि पुरुष नारायण वासुदेव भगवान ही नित्य और अनंत तथा सबके आधार होने के कारण और सबके ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने के कारण उद्धव नाम से कहे गए हैं, और वे मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस संसार रूप वृक्ष के कारण है। इसलिए इस संसार वृक्ष को उद्धव मूल वाला कहते हैं। उस आदि पुरुष परमेश्वर से उत्पत्ति वाला होने के कारण तथा नित्य धाम से नीचे ब्रह्मलोक में वास करने के कारण हिरण्य गर्भ रूप ब्रह्मा को परमेश्वर की अपेक्षा अधः कहा गया है, और वही इस संसार का विस्तार करने वाला होने से उसकी मुख्य शाखा है। इसलिए इस संसार वृक्ष को अधः शाखा वाला कहते हैं। इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा अविनाशी है तथा अनादि काल से इसकी परंपरा चली आती है। इसलिए इस संसार वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। इस वृक्ष की शाखा रूप
ब्रह्मा से प्रकट होने वाले और यज्ञादिक कर्मों के द्वारा इस संसार वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वाले एवं शोभा को बढ़ाने वाले होने से वेद पत्ते कहे गए हैं। भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ संसार क्षणभंगुर नाशवान और दुख रूप है। इसके चिंतन को त्याग कर केवल परमेश्वर का ही नित्य निरंतर अनन्य प्रेम से चिंतन करना वेद के तात्पर्य को जानना है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 5 स्थूल देह और इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं की कोपलों के रूप में कहे गए हैं। मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा से संपूर्ण लोकों के सहित देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनियों की उत्पत्ति और विस्तार हुआ है। इसलिए उनका यहाँ शाखाओं के रूप में वर्णन किया गया है। अहंता, ममता और वासना रूप मूलों को केवल मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली कहने का कारण यह है कि अन्य सब योनियों में तो केवल पूर्वकृत कर्मों के फल को भोगने का ही अधिकार है और मनुष्य योनि में नवीन कर्मों के करने का भी अधिकार है। इस संसार का जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णन किया गया है, जैसा देखा सुना जाता है, वैसा तत्व ज्ञान होने के पश्चात नहीं पाया जाता। जिस प्रकार आँख खुलने के पश्चात स्वप्न का संसार नहीं पाया जाता, उसी प्रकार इसका आदि नहीं है। यह कहने का प्रयोजन यह है कि इसकी परंपरा कब से चली आती है, इसका कोई पता नहीं है, इसका अंत नहीं है। यह कहने का प्रयोजन यह है कि इसकी परंपरा कब तक चलती रहेगी, इसका कोई पता नहीं है। इसकी अच्छी प्रकार स्थिति भी नहीं है। यह कहने का प्रयोजन यह है कि वास्तव में यह क्षणभंगुर और नाशवान है। ब्रह्मलोक तक के भोग दक्षिण और नाशवान क्षणिक, ब्रह्मलोक तक के भोग क्षणिक और नाशवान है। ऐसा समझकर इस संसार के समस्त विषयों में सत्ता, सुख, प्रति और रमणीयता का न भासना ही दृढ़ वैराग्य रूप शास्त्र है। स्थावर जंगम रूप यावन मात्र संसार के चिंतन का तथा अनादि काल से अज्ञान के द्वारा दृढ़ हुई अहंता, ममता और वासना रूप मूलों का त्याग करना ही संसार वृक्ष का अवान्तर मूलों के सहित काटना है। परम धाम का अर्थ गीता के 8वां अध्याय श्लोक 21 में लिखा हुआ है। जैसे विभाग रहित स्थित हुआ भी महाकाश घंटों में पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है, वैसे ही सब भूतों में
एक ही रूप से स्थित हुआ भी परमात्मा पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। इसी से देह में स्थित जीवात्मा को भगवान ने अपना सनातन अंश कहा है। श्री भगवान बोले, उधर्वमूलः मधः शाखमस्वस् ऊर्ध्वमूलः मधः शाखमसस्वतथं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद सः वेदवित्। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य का जानने वाला है। अध सचोह धर्वं प्रसीहताः सतस्य यः शाखाः गुणः प्रवृदधाः विषयः प्राबालाः अध सचः मूलान्यः नुसन्तः तानिः कर्मानुबंधिनीः मनुष्यलोकेः। अर्थात उस संसार वृक्ष के तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। न रूपमसयेह तथोपलभ्यते नान्तो नः चादिर्नः चह संप्रतिष्ठित न रूपमसयेह तथोपलभ्यते नान्तोह न चादिरनः चह संप्रतिष्ठाः अश्वत्थः मेनंह सुविरूढः मूलः मसंगः शस्त्रेण दृढ़ेन छिक्तवाः। अर्थात इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता ममता और वासना रूप अधिदृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शास्त्र द्वारा काटकर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने
आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यदह गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धामः परमं मम। अर्थात जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है। इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इस प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षण करता है। शरीरं यदहवा प्रीति शरीरं यादवाह प्रोतिः यचापयुतः क्रामः तीश्वरः गृहीत्वा त्वैतानिह संयातिः वायुर्गंधाहनिह वासयातः। अर्थात वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी इस शरीर का त्याग करता है। उसी से इस मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके जिस शरीर को प्राप्त होता है, उसमें जाता है। यह जीवात्मा स्रोत, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते हैं। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। गमाविश्यहं च भूतानि धारयामयः मोजसाः पुष्णानिह चौषधिः सर्वाः सोमोह भूत्वा रसात्मकः। अर्थात और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति के सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपना अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ
तथा मुझसे ही समृद्धि, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इसमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इन दोनों में उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। यस्मातः क्षरमतीतोऽहमः क्षरादपीह चोक्तमः अतोऽसि महलोके वेदेह चह प्रथितः पुरुषोक्तमः। अर्थात क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोकों में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। परमात्मा के स्वरूप को तत्व से जानने के लिए सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से ध्यान की निरंतर गाढ़ स्थिति का ही नाम ज्ञान योग्य व्यवस्थिति समझना चाहिए। अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा जैसा निश्चय किया है, वैसा का वैसा ही प्रिय शब्द में कहने का नाम सत्य भाषण है। श्री भगवान बोले, अभयं सक्तवः संसुहदधीर ज्ञान योगव्यवस्थितिः दानं दम सचः यज्ञ सचः स्वाध्याय हयस तपः आर्जवन। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्पन्न कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदादि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उसमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेजः क्षमा धृतिः शौचः मद्रोहो नातिः मानिताः भवन्ति संपदं
दैवीमभिजातस्य यः भारतः। अर्थात तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने पूज्यता के अभिमान अभाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उसमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया। अब तो आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। प्रवृत्तिं च निर्वृत्तिं च जनाः न विदुरासुराः न शौचं नापीह चाचारोः न सत्यं हेतेषु विधतेः असत्यमः प्रतिष्ठं हतेः जगदाहुरहनीश्वरम् अपरसपरसम्भूतं किमन्यहतः कामहेतुकम्। अर्थात असुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है और न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है। अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसलिए इसके सिवा और क्या है। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी भी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाले असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। वे आकाशी सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोग को अन्यायपूर्वक अनादि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूँगा। मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह ही हो जाएगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूँगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ। मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ। मेरे
समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले, मोह रूप जल से समावृत और विषयों भोग में अत्यंत आसक्त आसुर लोक महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधादि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नाराधर्मों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। हे अर्जुन, मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, नरकों में पड़ते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। एतैरः विमुक्तः कौन्तेयः तमोह द्वारैः स्त्रीभिर्नरः आचारतयात्मनः श्रेयः सततो यातिः परांगतिमः। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वार से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। यह शास्त्र विधि मुतः श्रीजयः वर्तते काम कारतः न सह सिद्धिदः मवाप्नोति न सुखं न परांगतिं तस्माह चक्षाः सत्रं परमानं तेह कार्याः कार्यः वयः वस्थितः ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्मः कर्तुहमिहारहसि। अर्थात जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपने इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। इससे तेरे लिए यह कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। जय श्री राधे।